जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण के कहे गए हुए भगवत गीता से 7 लाइफ लेसन आपको सिखाने का प्रयास करूंगा और ये लाइफ लेसन आपके लाइफ के अलग अलग मोड़ पे आपकी बहुत मदद करेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपकी लाइफ के 50% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो कृष्णा के अन्य भक्तों तक भी पहुंच पाए। फर्स्ट लेसन, इस दुनिया में हर एक कोई हमेशा खुश रहना चाहता है, बट क्या आप जानते हो कि क्या आप हमेशा खुश रह भी सकते हो कि नहीं? श्री कृष्ण ने कहा है इस जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, चाहे वो सुख हो या दुख। यदि अभी आपके लाइफ में सैडनेस है तो वो सदैव नहीं रहेगा, और यदि हैप्पीनेस है वो भी सदैव नहीं रहेगा, क्योंकि ये जीवन परिवर्तनशील है। यहाँ हर पल परिवर्तन होता रहता है। अब जब तक जीवित हो तब तक आपके लाइफ में हैप्पीनेस एंड सैडनेस आते ही रहेंगे। सेकेंड लेसन, आप बस कर्म करने का निश्चय कर सकते हो, बट उसका परिणाम आपके हाथ में नहीं होगा। आप कर्म करोगे तो आपको उसका फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो ये श्योरिटी है कि आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्म और कर्तव्य पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे कंट्रोल में है। थर्ड लेसन, कृष्णा कहते हैं आप जिस नियत के साथ कर्म करोगे आपको उसी नियत के साथ फल मिलेगा, और ये कर्म का अटल विधान है जिसमें किसी के साथ कभी अन्याय नहीं हुआ है। मैं कर्म से रिलेटेड एक लेसन आपको सिखाना चाहूंगा। कृष्णा कहते हैं आप फल पे आसक्ति रखे बिना कर्म करो और अज्ञात कर्म करो, जिससे आप सुख और दुख के बंधन से मुक्त रहोगे। हमारे जीवन में कर्म करने का कितना बड़ा महत्व है मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देके समझाना चाहूंगा। यदि आपको मरने के बाद मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, आपको स्वर्ग और नरक में भेज दिया जाता है। आपने अपने जीवन में जितने पुण्य कमाए होंगे आपको उतने काल तक स्वर्ग में रखा जाएगा, और आप जितना पाप कमाए होंगे आपको उतने देर के लिए नरक में भेज दिया जाएगा। जब आपके पाप और पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर से आपको मृत्यु लोक पे भेज दिया जाएगा। मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी लोक पे भेज दिया जाएगा। इसीलिए कृष्णा कहते हैं निष्कर्म कर्म करो, अज्ञात कर्म करो, जिससे न तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा और न ही पाप प्राप्त होगा। इससे क्या होगा? इससे आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, जिससे आपको न तो पुण्य प्राप्त होगा और न ही पाप प्राप्त होगा, जो कि आपको मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होगा। फोर्थ लेसन, आप सबने सोचा होगा भगवान कहाँ है, बट मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। भगवान हमारे अंदर ही है, बट हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। कबीर का एक दोहा है जिसमें कबीर बोलते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटित घटित राम है दुनिया देखे नाही। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी रहती है जिसकी वजह से पूरा जंगल महका हुआ रहता है, बट अज्ञात हिरण उस खुशबू को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भटकता रहता है। ऐसे ही हम लोग के साथ होता है, हम लोग भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह भटकते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है इस संसार में जितने भी जीव है उन सब के अंदर श्री कृष्ण का वास है, तो हमें भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अंतर ध्यान से परमात्मा को पा सकते हैं। यदि आप डीप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने आप को अपने आत्मा से कनेक्ट कर पाओगे, एंड जब आप अपने आप को आत्मा से कनेक्ट कर पाओगे तो आप उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा को पहचान पाओगे। कृष्णा ने 3 नरक के द्वार बताए हैं, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। ये आपस में इंटरलिंक है। मैं समझाता हूँ कैसे। जब भी आपको किसी से अट्रैक्शन होता है तो साथ ही साथ आपको एक्सपेक्टेशन होने लगती है, एंड जब आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो आपको गुस्सा आता है, और गुस्सा मनुष्य के बुद्धि को हरण कर लेती है, जिसकी वजह से मनुष्य की बुद्धि नाश हो जाती है। एंड जब मनुष्य की बुद्धि नाश हो जाती है तो मनुष्य का जीवन भी बर्बाद होने लगता है। सिक्स्थ लेसन, कृष्णा कहते हैं कोई सखाना कोई सहेली, ये संसार है एक पहेली। मेरा मेरा तू बहुत है कहता, बट यहाँ कोई सदा टिक नहीं पाता। यहाँ कोई किसी का नहीं, आप अकेले आए हो आप अकेले जाओगे। मैं आपको एक दर्द भरा सच्चाई बताना चाहूंगा। यदि आप किसी से रिश्ता तोड़ने में डर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा रिश्ते नाते शरीर के होते हैं जो कि मरने के बाद खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उस रिश्ते नाते का कोई मूल्य नहीं रह जाता। आप सोचते होंगे कि आपके मरने के बाद आपके प्रियजन सदा रोते रहेंगे और हमेशा उदास रहेंगे, बट वो भी असत्य है। कृष्णा कहते हैं तुम्हारी चिता की आग बुझने से पहले ही लोगों के आंसू सूख जाते हैं, तो इस मोह माया से निकलो अर्जुन और अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। 7th लाइफ लेसन, यदि आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, यदि आपको कोई अच्छा दोस्त चाहिए जो आपकी सदा सहायता करे, वो है आपका मन। कृष्णा कहते हैं मन से बड़ा कोई बहरूपिया नहीं और मन से बड़ा कोई दोस्त नहीं।
यदि आपको अपने मन को दोस्त बनाना है तो सबसे पहले आपको उसको हराना होगा। मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। जैसे मानो कि आपको ऑयली खाना नहीं खाना है, फिर भी आप खा लेते हो क्योंकि वो आपको पसंद है। यहाँ पे आप ना चाहते हुए भी आपने ऑयली खाना खा लिया। यदि आप यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर लेते तो आपका मन आपके कंट्रोल में आने लगता। श्रीमद् भगवत गीता में मन को कंट्रोल करने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला प्रैक्टिस एंड दूसरा त्याग। आपको मन को कंट्रोल करने के लिए आपको जिद्दी होना होगा। आप अपने मन को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज्यादा भागेगा। यदि आप जिद्दी हो, दृढ़ निश्चय करने वाले हो, तो आपके मन को आपसे हारना ही पड़ेगा। वो है त्याग। आपको अपने मन को समझाना होगा कि जो भी सुख आपको अपने इंद्रियों से प्राप्त होती है वो सब टेम्पोररी होती है, और जब इसका परिणाम आता है तो बहुत ही पीड़ादायक होता है। इंद्रियों का मतलब है मुंह, कान, नाक, वह सारे शरीर का अंग जिससे आपको सुख प्राप्त होता है। जैसे आंख, कान, मुंह। जैसे आप फिल्म देखते हो तो आपको आनंद मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग आई। जैसे आप खाना खाते हो तो आपको खुशी मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग माउथ। बट ये सारे खुशी टेम्पोररी होते हैं। जैसे खाना खत्म हो जाता है तो आपको आनंद मिलना बंद हो जाता है। जैसे मूवी का सीन खत्म हो जाता है तो आपको मजा मिलना बंद हो जाता है। इंद्रियों से जो भी खुशी आपको मिलती है वो सारे टेम्पोररी होते हैं। तो परमानेंट खुशी को कैसे पाया जा सकता है? परमानेंट खुशी को एक ही तरीके से पाया जा सकता है, अपने मन को, अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके, जिसे आप अंतर ध्यान या डीप मेडिटेशन से कर सकते हो। मेडिटेशन की मदद से आप अपने आप को आत्मा से कनेक्ट कर पाओगे और आप उस आत्मा के अंदर परमात्मा को देख पाओगे। वहां से आपको जो आनंद मिलेगा वो एक परमानेंट आनंद होगा, और वो आनंद कभी भी काल के साथ खत्म नहीं होगा। वो आनंद काल के साथ बढ़ते ही जाएगा। जैसे भक्ति। यदि आप भी लाइफ की रहस्य को जानने में इंटरेस्टेड रहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भगवत गीता को रोज पढ़ो। यदि आप भगवत गीता को एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो आप कुछ समय बाद उस चीज को भूल जाओगे। इसलिए जितने भी पुजारी हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जो भगवत गीता को एज अ रेगुलर बेसिस पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो भगवत गीता को रोज पढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता को एज अ रूटीन फॉलो करते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसका ऑडियो भी सुन सकते हो, जो कि यूट्यूब पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये लेसन बहुत सारे लोगों को पता चले।